ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं हरयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुहरिनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों को हृदय से स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से जो वार्तालाप हो रहा था उसमें पूछ रहे थे ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्याय राधा कृष्ण पादाम्बुज ध्यान प्रधान। तो डिस्कशन ये हो रहा था कि सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति कौन है जो भगवान राधा और कृष्ण का नाम जप करते हैं भक्ति करते हैं।
Yes. वो तो सुदामा और उनकी वाइफ के बारे में डिस्कशन चल रहा था ना ओके कि भाई वो कि भाई ब्राह्मणा की क्वालिटी दोनों कि पर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड जानता हो वो पूछते हैं 10 to 11 धन्यवाद। और हमेशा कृष्ण को याद करता रहता हूँ। ऐसा कौन व्यक्ति है? यस, वाइफ की क्वालिटी बताई थी। दोनों पार्लर ही चल रहा है इसलिए उनको की साथ में व्यस्त रहना। ओ, करेक्ट करो। मैं बता रही हूँ। ओके ओके सो वेलकम 10th पॉइंट 10th कैंटो 8th चैप्टर which chapter का 80 chapter 1 to 11। यस। तो कहाँ तक गया था हमारा डिस्कशन? 5 qualities of Brahman। यस, क्या क्या चर्चा होता बोलिए तो बोलिए 10.8 0.8 तक तो कर दिया था हमने। ठीक है। 8 9 से करना था। तो उसमें आप बता रहे थे कि वो उनकी वाइफ पहले तो किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देती है क्लेवरली, और लास्ट में 80.8 में बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी द चेस्ट लेडी वॉज स्पेशली अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट ऑब्टेन फूड टू फीड हर हस्बैंड। फर्दर शी वॉज fearful to approach her husband because she knew that he did not want to beg for ठीक है, बताइए क्या डिस्कशन हुआ था? सुदामा का पत्नी कृष्ण के पास जाने के लिए सुदामा को इसीलिए प्रेरित नहीं कर रहा था कि उनको धन मिलेगा, किसी लिए प्रेरित कर रहा था? ताकि उनको चरण कमलों की शरण ग्रहण हासिल कर सके। दूसरा, भगवान का शुद्ध भक्त अपने पतिदेव का ये दुखित अवस्था, अनशन में रहने का अवस्था देखा नहीं जा रहा। श्री राधा मदन मोहन भगवान जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ये तो पढ़ा आपने, खुद ही पढ़ रहे भूल जाते हैं। जी जी जी। अपना पतिदेव क्योंकि शुद्ध भक्त थे भगवान का, उनको मिनिमम संसाधन अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा था, इसलिए दुख हो रहा है। जी इसलिए गए थे। जी जी मिनिमम अपना लालच नहीं था कि पतिदेव जाएंगे तो भगवान बहुत सारे धन दे देंगे, ये लालच नहीं थी। नितेश प्रभु समझे? नितेश प्रभु हमारे बहुत अच्छे भक्त, यूथ फोरम में सबसे एक्टिव है। आप कांग्रेगेशन से ज्यादा अच्छा करेंगे यूथ फोरम में। जी हरि बोल हरि बोल। माता जी की सेवा मांग रही थी आज। हाँ, इनको कोई क्लास में रेगुलरली आने दीजिए। कोई एक मिनिमम क्लास में आना जरूरी है, ना आने से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, आना पड़ेगा, ठीक है ना? एक क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है? तब समझ में आएगा सुदामा का पत्नी का क्या चरित्र। ओके, तो डिस्कशन हम शुरू किए थे कि परीक्षित महाराज का प्रश्नोत्तर, कैसे कोई महान व्यक्ति है जिनका गुणगान भगवान भी ना करते हुए थकते नहीं। उसके बाद सुदामा का चरित्र आता है, उसमें फिर उनका दारिद्र्यता के ऊपर बहुत वर्णन किया जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्राह्मण के हिसाब से उनके पास बेस्ट 5 क्वालिटीज था। क्या कहते? वैदिक शास्त्रों में निपुण थे, हाँ, और भौतिक विषय वस्तुओं से विरक्त थे। यस, मतलब उनका मन जो था वो निश्चल था, और वो अपनी इंद्रियों को दमन करना जानते थे, कर रखा था मतलब, और किसी भी सिचुएशन में वो किसी भी हाल में वो खुश रहते थे। संभावना कहने का मतलब अपने आप जो उनको मिल जाता था उससे खुश रहते थे। क्योंकि इसी गुण से ही सुदामा को भेजने का पॉइंट आएगा। उसके बाद आगे हम बढ़कर क्या डिस्कशन किए थे? क्या क्या था सुदामा का भौतिक परिस्थिति, क्या था, कैसे था? पतिदेव के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा दाना नहीं था, इतना गरीब थे। दूसरा और क्या था?
पत्नी कांपते हुए भयभीत होते हुए पतिदेव के पास गए। ऐसा नहीं कि खुशी होती जाते, अरे जाओ ना तुम्हारा दोस्त है लेकर मांग कर आओ, जो सिनेमा में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। शी वॉज ट्रेम्बलिंग, है ना, कांपते हुए गए थे किसके पास? पतिदेव सुदामा के पास, है ना। और उसके बाद क्या हुआ था? जाकर क्या कहे कि हे पतिदेव, आपका एक दोस्त है उधर, उनके और 5 प्रश्न का उत्तर था। अगर मैं पतिदेव को कहूंगी कि आज मैं कहाँ जाएं, आज आप चले जाइए आपके दोस्त द्वारकाधीश के पास जाके कुछ मांगने के लिए पहुंच जाइए, लेकिन इनको भय था। तो साथ ही दृढ़ विश्वास हृदय में बनाने के लिए अगर पतिदेव को मैं ऐसे बोलूं तो उन्होंने मुझे क्या आंसर करेंगे, उसको मैंने कैसे रिफ्यूट करूंगी, फिर मेरा बात को जब इस तरीका काटेंगे तो मैं कैसे फिर इनको रिप्लाई करूंगी, फिर इस तरीका काटेंगे तो फिर कैसे रिप्लाई करूंगी। डिस्कशन ऐसे सोच कर गई थी। तो कहेंगे कि आप महान भक्त का क्या है? आप महान भक्त का मित्र है, जो कि सारा दुनिया को मेंटेन करते हैं, सबसे प्रतिपत्ति धनीशाली व्यक्ति है। तो अब जाइए। तो सुदामा इनको क्या कहेंगे? अरे दोस्ती बराबर में होता है ना, कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ हम निपट गरीब सुदामा। तो पत्नी सोच रही क्या है, अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं क्या बोलूं? कोई बात नहीं, आपको उनके दर्शन तो भगवान के दर्शन। ना ऐसे इसलिए आप क्या बोलेगा, पत्नी बहुत एक्सपर्ट थी। क्या कहते, कोई बात नहीं, लेकिन आपका दोस्त का एक गुण है, नामक ब्राह्मण ने दे पाया, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। सबकी रक्षा करते हैं, तो ब्राह्मणों विशेष में ब्राह्मण और गाय को बड़े प्रसन्न कर रहे हैं, इसलिए आप जाएंगे तो आप उनका दोस्त जैसा हो सकते हैं, जाइए। तो उन्होंने कहेंगे कि जो ब्राह्मण कृष्ण भक्ति में निपुण होते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, उनको पसंद करते हैं ना, है ना, ऐसा ना। तो उसमें आंसर क्या करेंगे पत्नी? अगर ऐसे बोलेंगे पति, नहीं, ब्राह्मण जो कृष्ण भक्ति करते हैं उन ब्राह्मण के साथ इनका दोस्ती हो सकता है, हमारे साथ क्या, हमारा कोई भक्ति ही नहीं है। तो पत्नी क्या सोची थी? शरणार्थी का शरणापन्न को रखने के लिए आपका दोस्त एक्सपर्ट है, आप जाइए ना, रखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं जाकर शरणापन्न हो जाऊंगा, मेरे सारे कर्म ले लेंगे, ऐसे बोलेंगे। हाँ, तो कर्म फल मांगने के लिए इच्छा से जाने का तरीका हो गया ना। तो पति अगर ऐसे बोलेंगे तो पत्नी क्या सोच रहे हैं? नहीं, आपका जो बंधु है वो सबके लिए समान दृष्टि रखते हैं, वो सबको देते हैं, आपको भी देते। इस तरीका आर्ग्यूमेंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए, मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन देने के लिए इनके मन में चल रहा है, इसके पत्नी के मन में। इससे पहले इतना सोच कर गई वो। अब बाई चांस सपोज से आपका उनके साथ दोस्ती हो नहीं पाएगा, उनसे मिलने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, एट द एंड क्या होगा? वहां पे जो लोग होंगे, इनके बड़े बड़े लोग, वो कुछ थोड़े दे देंगे। क्या आपका कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, जीवन चल जाएगा। हमारे तो कोई बहुत बड़ा धन नहीं चाहिए। अगर बाई चांस वो भी नहीं होगा, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कोई नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई पूछेंगे नहीं? आफ्टर ऑल सारे यदुवंश इंक्लूडिंग कौन, अंधक, कृष्णी, यदु, इस भोज
ये सबको मेंटेन करने वाला व्यक्ति, सारा दुनिया को मेंटेन करने वाला व्यक्ति, आप एक साधारण ब्राह्मण को क्यों नहीं मेंटेन करें? तो ये सोचकर किसके पास जा रहे हैं? और अल्टीमेटली इसके सिवा कृष्ण अपना चरण कमल तो देंगे। सारा दुनिया जिसके लिए तरस रहे, क्या गलत है जाने से? तो ये इतना कन्विक्शन के साथ पत्नी जा रही है पति के पास। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद भी आगे चर्चा किए थे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? अगर सुदामा बाय चांस जाके, पत्नी को पता था अगर बाय चांस सुदामा गए, इतने सारे ऑप्यूलेंट्स के अंदर जाके खो गए, और मैं जानती हूँ मेरा पति कुछ कह नहीं पाएंगे, मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं। लास्ट में डिस्कशन किया था, सुदामा इफ यू विल कीप क्वाइट, खाली जाएंगे कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर भी क्या होगा? इतने धन दे देंगे जादूबाज, जीवन भर भक्ति करने के लिए हमें कम नहीं पड़ेगा। बोलना जरूरी नहीं है, जानना है खाली, ये भाव है। ओके, ये श्लोक भी आ रहा है सुनिए, यहाँ पे मतलब श्लोक में itself बोल रहे हैं कि even one who remembers lotus feet of the Lord, तो कृष्णा gives him एवरीथिंग, मतलब वो हम खुद को देते हैं। तो ये इसमें एक चीज था कि जैसे ये बताया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, तो सुखदेव गोस्वामी जी को ये कैसे पता कि उनकी वाइफ के मन में आ रहा था कि मैं इसको ऐसे ऐसे करके काउंटर करूं? दैट इज व्हाई ही इज तो साधारण व्यक्ति नहीं, वो सुने थे ना, अपने गुरुदेव से सुने थे। ओके, सुखदेव गोस्वामी लाइव ऑलवेज देखते हैं, है ना? अब सुखदेव गोस्वामी का बात क्यों कह रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्त के हृदय के अंदर क्या चल रहा है लिख रहे हैं। जीवात्मा माँ के गर्भ के अंदर क्या सोच रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे समझ में आ रहे हैं? ये जो थे संजय थे, इनको भी जो दृष्टि प्रोवाइड की गई थी उसमें ये था कि भाई ये ना मन की बात को भी देख सकते हैं, लोग वो समझ सकते हैं उसको। सबसे क्लासिकल आंसर ये है कि ये अपने गुरु से इसी तरीके एज इट इज सुने थे, प्लस देख पा रहे थे, कैपेबिलिटी थी, है ना? ओके, आगे। और जिस समय इनकी पत्नी रिपीटेडली इस तरीका बोलने लगे, when his wife thus repeatedly implored him in various ways, ये सारे 5-6 तरीका, हर तरीका आर्ग्यूमेंट देके जब बताए, the Brahmana thought to himself, to see Lord Krishna is indeed the greatest achievement in life. पत्नी तो बोल ही रहे कराने के लिए, गलत कुछ नहीं बोल रहे। एडमंट क्यों होना है? कृष्ण को देखना बहुत सारे जन्मों का तपस्या के बाद मिलता है, संभव होता है। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, घर पर कुछ है तो कुछ गिफ्ट बनाओ, जो भी कुछ है गिफ्ट बनाएंगे ना, तो कुछ है तो घर पर दीजिए। ओके, तो कुछ नहीं मिलती है इनको, क्या करते हैं? 4 हैंडफुल्स ऑफ फ्लैट राइस लाते हैं, 4 मुट्ठी फ्लैट राइस लाते हैं, है ना? कहाँ से लाते हैं? पड़ोसी से, है ना? पड़ोसी ब्राह्मण से। ओके, और इसको लेकर जाने के लिए, पोटली बनाने के लिए फटा हुआ गमछा लाते हैं, उसमें बांधते हैं। तो सुदामा जब पहुंचते हैं द्वारका, इसको लेकर रास्ता भर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस नहीं है, बहुत दूर क्रॉस करके जाते हैं करके बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज, है ना, रास्ता भर जो कृष्ण आते हैं, इनको उठा कर लेकर जाते हैं, इस सारे वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवतम में, विष्णु पुराण में। ठीक है, उसमें तो द्वारका का भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन लोगों ने। हो सकता है। तो सुदामा जाते हैं, है ना? द्वारका में पहुंचने के बाद रास्ते पे या फिर इनका बाउंड्री में कोई सिक्योरिटी गार्ड इनको नहीं रोकते, ये भी वर्णन नहीं है। सीधा पहुंचते हैं कृष्ण के अंतःपुर में। एक ब्राह्मण कौन पहुंचे थे? भृग ऋषि, वो वैकुंठ में, है ना? इन ये द्वारका में प्रवेश किए, दूसरे ब्राह्मण। तो समय क्या होता है? पहुंच कर क्या होता है? भगवान को कैसे दर्शन करते हैं वो? प्रभु जी इसमें ये वाला जो वर्ड्स है 80.15, इसमें प्रभुपाद जी पurport में लिख रहे हैं, among other things Sudama assumed that the gatekeepers would stop him। तो सोच रहे हैं, प्रभुपाद पurport में लिख रहे हैं।
नहीं, रास्ते पे खाली क्रॉस करके इतने सारे राज्य करके बोल दिया है खाली, है ना। ओके, तो उसके बाद हाँ 16th वर्स पढ़िए, है तो हिंदी। विद्वान ब्राह्मण ने कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर 3 सुरक्षा चौकियां पार कर ली और तब वह 3 ड्योढ़ियों से होकर भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्तों, अंधकों तथा विष्णुओं के घरों के पास से गुजरा, जहाँ सामान्यतः कोई भी नहीं जा सकता था। तत्पश्चात वह भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों में से एक में घुसा और ऐसा करते समय से ऐसा 17 पे आ गए, मतलब 9 से पढ़ते हुए ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिबरेट होगी। मतलब इसी रास्ते पे ही जा रहे हैं, जिस रास्ते से सारे उनके पार्षद, जो भगवान कृष्ण का जितने सारे बड़े बड़े ऑपुलेंट राज के पार्षद है, उनका नगर घर पास करके जा रहे हैं। उसके बाद उनके सारे पत्नियों का घर क्रॉस कर रहे हैं। 16,118, हाँ ओनली 16,000 बोल रहे हैं हम, 108 नहीं कहा, हाँ 16,000 रानी का जो आवास को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सुदामा को अनुभूति हो रहा है। यूजुअली एक साधारण व्यक्ति अगर इस तरह का ऑपुलेंस देखते हुए जाएगा तो क्या सोचेंगे, काश इस तरह का सुख हमें मिल सकता था। लेकिन सुदामा ये नहीं सोच रहे, सुदामा बोल रहे कि जैसे कि इस जगत से पार होते हुए वैकुंठ में जिस तरह का अनुभूति होता है, ऐसे उनका अनुभव हो रहा था। He was simply in ब्रह्मानंद। ओके, आगे उसी श्लोक में जब वह साधु सदृश ब्राह्मण भगवान कृष्ण के महलों के अहाते में प्रविष्ट हुआ और फिर वस्तुतः उनमें से एक महल के भीतर गया तो उसे सब कुछ भूल गया। इस तरह उसकी मानसिक स्थिति की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जिसे अभी अभी ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पद्म पुराण के उत्तरखंड से एक उदाहरण दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि यह ब्राह्मण वास्तव में रुक्मिणी के महल में घुसा था। स तु रुक्मिण्यन्तः पुरद्वारे कृष्ण स्थित। वह रानी रुक्मिणी के महल के दरवाजे पर क्षणभर चुप होकर खड़ा है। माता रुक्मिणी का द्वार पर चुप होते हुए खड़े हुए। देखिए, कृष्णा बीइंग द परमात्मा इज रिवीलिंग ये कहाँ पर है, इतना बड़ा महल में कहाँ ढूंढ सकते। इतने सारे लोग जाना आना कर रहे हैं, कौन सा किसका महल थोड़ी पता चलेगी। लेकिन कृष्ण इसको इनको प्रॉपर रास्ता बता के लेकर ये सारे क्रॉस करके रुक्मिणी के कमरे के बाहर खड़ा करा दिया। चुपके से खड़ा है। अब क्या हो रहा है, कृष्णा उस समय क्या हो रहा है, कृष्णा माता रुक्मिणी का कमरे के अंदर उनके बेड में बैठे हुए हैं। पढ़िए नेक्स्ट श्लोक 18। उस समय भगवान अच्युत अपनी प्रियतमा के पलंग पर विराजमान। उस ब्राह्मण को कुछ दूरी पर देखकर भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और मिलने के लिए आगे गए और बड़े ही हर्ष से उनका आलिंगन किया। कमल नयन भगवान को अपने प्रिय विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने पर गहन आनंद की अनुभूति हुई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झड़ गए। कृष्ण कैसे रिसीव कर रहे हैं अपने भक्तों को। प्रभुपाद कह रहे वन ऑफ द लेक्चर में कि एग्जैक्टली इसी तरह का रिसेप्शन होगा जब जीव और भगवत धाम लौटेगा। हरि बोल। कृष्ण कैसे रिसीव कर रहे हैं। सुदामा इज इन सेंट्रल पॉइंट। सारा क्या कहते हैं, द्वारकावासी इनको सब देखने के लिए तत्पर है। इज द कोर अट्रैक्शन पॉइंट, है ना। इस तरह का माहौल बनेगा अभी। तो भगवान इमीडिएटली माता रुक्मिणी का जो पलंग में बैठे थे, पलंग से उठकर इमीडिएटली आए और आकर क्या किए, गले मिले। सुदामा को शर्म आ रहा है, गले मिले। गले मिलकर क्या किए, एक दूसरे के ऊपर प्रेमाश्रम बहा रहे। सुदामा का अश्रु से भगवान कृष्ण का कपड़े भीग रहे, हाँ, और पूरा शरीर, और भगवान का अश्रु से सुदामा का शरीर। क्या सीन होगा देखिए आगे।
कैसे महसूस हो रहा होगा? जी वो इतना बड़ा ब्रह्मानंद तो उसके सामने कुछ नहीं है, इतना बड़ा आनंद छोड़ के कैसे हम तड़प रहे हैं? उसके बाद क्या किया? बेड से उठा, आउट ऑफ रेस्पेक्ट जाके गले मिला। उसके बाद क्या किया? इनके चरण धोया और आंखों के आंसू से सारा शरीर धुल दिया। ओके, आंखों के आंसू से बता रहे कि इनके सर पे आंसू गिर रहे हैं। ओके, और सर से लेकर पूरा शरीर तक आंसू आ रहे हैं, है ना। उसके बाद सैंडलवुड पल्प लाया। और उसमें क्या क्या है? वो पल्प में क्या क्या था? है डिवाइन फ्रेग्रेंट सैंडलवुड था। उसमें और क्या था? उसमें अगुरु ऐड हुआ था। उसमें और क्या ऐड हुई थी? कुमकुम ऐड हुई थी। ओके, और ये सबके साथ धूप लाए, धूप दीप, देन पान लाए, पान मेटल नट्स, पान वाला क्या है? सुपारी लाए, है ना। सुपारी क्यों लाते हैं? खाना पच जाए तो। सुपारी और नारियल ऑस्पिशियस, लेकिन मुझसे नहीं, अभी खाना कहाँ दिया? ये तो तू देख रहा है सुपारी क्या करता है वो। एक्चुअली ज्यादा पेट ज्यादा भर गया ना। और उसके साथ आगे लिखा है और क्या है? हाँ, गाय को सामने लाया जाता था। ये ऑस्पिशियसनेस देखिए। और अभी भी वो ट्रेडिशन है। इस बार वैष्णव महाराज आए थे तो हम किए थे, राइट। एक पूर्ण कुंभ में जल कलश ही, उसमें नारियल और आम का पत्ता के साथ ऑफर किया जाता है। मायापुर में ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। जब कुछ महाराज बाहर से आते हैं कुछ रिसीव करते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब में, क्या क्या उनको पकड़ाते हैं कलश नारियल और आम को ऑस्पिशियसनेस इन्वोक किया जा रहा है। तो उसके बाद आगे क्या होता है देखिए। अब कृष्ण रिसीव कर दिया। कृष्ण का अर्धांगिनी श्रीमती रुक्मिणी देवी, वो भी करेंगे कुछ। देखिए कैसे रिसीव किया रुक्मिणी देवी, माता के लिए रुक्मिणी कैसे रिसीप्शन होता है। कुचैलम मलिनम क्षमम रीजम धमनी संतनम संततम देवी प्रयाचरत साक्षात् चामर व्यंजनेन वै। कैसे किए? बाय फैनिंग हिम विद चामरा। क्या किए? चामर लाए रुक्मिणी देवी, इसको सुदामा को फैनिंग किया ना। द डिवाइन गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून पर्सनली सर्व दैट पुअर ब्राह्मण whose clothing was torn and dirty and who was so thin that veins were visible all over his body। शरीर में ब्राह्मण का, इसलिए ब्राह्मण को बताया जाता है ब्राह्मण मोटे मोटे नहीं होते, केवल जगन्नाथपुरी का ब्राह्मण मोटे। जैसे सर्वेंट, जैसे मालिक वैसे सर्वेंट। उनके सारे वेन्स दिख रहा था। अब पतले बहुत दुबले थे, है ना। उसके बाद जो कपड़े पहने थे पुराने थे, गंदे नहीं थे, पुराने थे और फटे हुए थे। टर्न एंड डेटी, हाँ बहुत दूर से आए ना, मेले थे। हाँ। ओके, अब माता रुक्मिणी देवी इस तरह का वेलकम की किसको? सुदामा को। अब सारे नगरवासी वेलकम करेंगे, जितने सारे पूर्ववासी होंगे वेलकम करेंगे ना। उस पैलेस में जितने सारे रेसिडेंट्स होंगे वो भी वेलकम करेंगे। ऐसा नहीं कि घर पर आए, जिनका पहचानने वाला है वही बात करे, हम घूम रहे बाकी सब, ऐसा नहीं। घर पर गेस्ट आते हैं तो हर कोई व्यक्ति इनको अटेंड करना। अंतपुर जनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तना विस्मितो भूत अतिप्रीत्या अवधूतं सभाजितं। The people in the royal palace were astonished to see Krishna, the Lord of spotless glory, so lovingly honor this
savvily dressed ब्राह्मण। प्रभुपाद जैसा ऐसा वर्ड कोई चुन नहीं सकता इंग्लिश में भी। तो सारा पूर्ववासी नगरवासी क्या कर रहे थे? भगवान कृष्ण का इस तरह का व्यवहार सुदामा के प्रति देखते हुए आश्चर्यचकित होकर देखे, जो भगवान कृष्ण के चरित्र में एक छोटा भी दाग काला दिखता नहीं है। सारा दुनिया जिसका गुणगान करते हैं, मतलब कहने का मतलब कोई भी अवगुण नहीं गा रहे। और किसको सेवा कर रहे हैं? लीनियंटली जो ब्राह्मण है इनकी सेवा कर रहे हैं। किम मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन उनको कहा गया, सुदामा जी को कहा गया अवधूतम। हाँ, नहीं अवधूत इसलिए क्योंकि ब्राह्मण अवधूत जैसे ही थे, उनका व्यवहार, उनके कोई अटैचमेंट नहीं था भौतिक विषय वस्तु के प्रति, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं। अब हमेशा ना सोचो, एक अवधूत थे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, अच्छा तरीका सेंट फेंट लगा के सजाते थे, लेकिन उनका अटैचमेंट नहीं था। अलग तरह का अटैचमेंट है, अलग तरह का अवधूत है ना। और उनको देखने के बावजूद भी, उनका व्यवहार को देखने के बावजूद भी, जब चंडीदास चोरी करने आया था, उनको भी समझ में आ गया था। किसको? चंडीदास जब चोरी करने आया था अपने टीम के साथ, चंडीदास वो जो डाकू जानते हैं, महाप्रभु जब आए नहीं थे इस धरती पे, नित्यानंद अद्भुत हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके घूमते थे पागल जैसा, और तब उनका ऑर्नामेंट्स, उनका शरीर में जो ऑर्नामेंट्स देखते थे ना, कोई भी आकर्षित हो जाता, इतने सारे पहनते थे, शरीर भर भरा होता था ऑर्नामेंट्स, वेरी कॉस्टलीस्ट ऑर्नामेंट्स पहनते थे। मतलब माता सची भगवान चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को इतना नहीं पहनाते थे जितना हमारे हड़ाई पंडित पहनाते थे, है ना, इतना पहनाते थे। और वो तो अवधूत है, कीर्तन करते रहते थे, लेकिन जब जहाँ जिस तरह कीर्तन करते जाते थे, सब प्रभावित हो जाते थे, ये कोई असाधारण व्यक्ति ऐसा लगता था। तो चंडीदास चोरी करने आया, उनका गहना चोरी करने लाया, कहा एक बार चोरी कर लो, लाइफ टाइम हमारा कुछ नहीं चाहिए, इतना पहना है अवधूत। इमीडिएटली फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा, कहा क्या होता है, क्योंकि उनको कोई अटेम्प्ट नहीं है, सूझबूझ नहीं रहता, इतने सारे पहने हैं लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं। और चोरी करने आते हैं, 3 टाइम्स अटेम्प्ट लेते हैं चोरी करने। फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्या होता है उस दिन? सुला देते हैं। सुला देते। फिर कहते हैं आज अरे सब सो गए, सब बदमाश है तुम लोग, कोई काम का नहीं है, सब सो गए। सुबह उठकर एक दूसरे को पीटे, चोरी करने के लिए आए थे, सो कैसे गए तुम, कितना नालायक, सो गए। जबकि भगवान ने अपना माया के माध्यम से सुलाते, योग माया के माध्यम से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम आएंगे। तो फिर याद आया कि क्या करें, आकर हम आज इमीडिएटली आगे चोरी करने के लिए लोभ करके, लेकिन माता काली को पूजा नहीं किया था, तो आज पूजा करके जाएंगे। पूरा लॉविशली अरेंज किया काली पूजा, हाँ, मांस मछली सब खाए दबा कर, उसके बाद चोरी करने के लिए आए। चंडीदास जिनको चैतन्य महाप्रभु भी रेफर करते थे, सच एन आचार्य, यस, चंडीदास, कालिदास, ये सब पास्ट आचार्य। महाप्रभु बोलते थे, अच्छा इस क्रिटिकल पॉइंट में चंडीदास का क्या ओपिनियन है, निकालो, बोलते थे। वो सच एन आचार्य, बट थे डाकू। हम एक डाकू को जानते हैं, लेकिन चंडीदास को नहीं जानते, ये हमारा परंपराचार्य। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा करेंगे। सेकेंड डे आए तो क्या हुआ, 2 हट्टे कट्टे पहरेदार घूमते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके। बोलेंगे अरे इनको देख के तो हमारा हिम्मत ही नहीं हो रहा है क्रॉस करके जाने के लिए। और इस तरह के व्यक्ति अभी तक हम लोग कभी एक चक्र धाम में दिखे ही नहीं है। ये दोनों कहाँ से आए? तो रात भर इनको वेट कर रहे थे, कब ये सोएंगे हम घुसेंगे, तो सोए नहीं, उस रात भी चला गया। फिर तीसरे रात आते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में। उस अटेम्प्ट में इसी को हम ड्रामा करने के लिए नहीं सोचा था, लेकिन ये मिला नहीं देखिए। थर्ड अटेम्प्ट में अवधूत जम के कीर्तन करते हैं और इतना आकर्षित हो जाते कि कैसे चोरी किया जाए, कब चोरी करेंगे, मौका कब मिलेगा, एक दूसरे को खाली डांटते हैं और सब प्लान बनाते हैं। कोई कान का कान फूल, कोई नाक फूल, कोई हार,
कोई पैर में कुछ पहना है, सब प्लान बना देते हैं। ये सब हमारा पहले से डिवाइड हो जाता है। ये बोलता है मैं ये ले लूंगा, ये बोलता है मैं ये ले लूंगा। कालिदास बोलते हैं सब बंद करो बकवास, जो गले में हार पहना है वो हमारा है, इसमें किसी का अधिकार नहीं। सब प्लान करते हैं और उस रात को सब जैसे सोने का इंतजार करते हैं, उसी दिन ऐसे तूफान आता है, बारिश होता है, उसमें बिच्छू, सांप, सारे बारिश होता है, बिस्ठा बारिश होता है, और काटते हैं जोर से, चिल्लाते चिल्ला चिल्ला के जाते हैं। उसमें उनका रियलाइजेशन आता है कि ये अवधूत नित्यानंद साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके शरण में जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा करते हैं, हरिनाम देते हैं, इनिशिएट करते हैं, चंडीदास का नाम नहीं बदलते। ऐसा वो एक अवधूत, चंडीदास को रियलाइज हो गए थे कि अवधूत है। ऐसे ही पूर्ववासी तो एक्सपर्ट्स थे, कृष्ण का पूर्ववासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, सारे पार्षद थे, उनको रियलाइज हो गए थे अवधूत है, क्योंकि ये कोई अटैचमेंट नहीं है। What pious acts this unkempt improvised brahmana has performed, people regard him as lowly and contemptible, yet the spiritual master of the three worlds, the abode of goddess Sri, is serving him reverently. क्या तपस्या किया है ब्राह्मण, अनंत ब्रह्मांड का मालिक, अनंत ब्रह्मांड का गुरु। मालिक तो सेवा कर सकता है, लेकिन गुरु की सेवा करेगा, इनको सेवा कर रहे हैं, वो भी बड़े रिस्पेक्टफुल। अब कृष्णा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिवोटीज टू लर्न एक्चुअली। हो सकता है कृष्ण जैसा हम इसे रिसेप्शन दे नहीं पाएंगे इसको, लेकिन हृदय में प्रेम रखते हुए कोई भी आया गेस्ट को रिसीव करने का यही तरीका है, भगवान सिखा रहे हैं। प्रभुपाद परपट में लिखे थे, लास्ट टाइम पढ़े थे इन द बिगनिंग, कि गृहस्थ मैनुअल में लिखा है कि ट्रीटिंग गेस्ट इज नॉट ए केस ऑफ फॉर्मेलिटी। हाँ आया है, करने को है, कर लो, ऐसा नहीं है। रादर इट्स ए कॉन्शियसनेस विथ लविंग एटीट्यूड। कोई भी आए उनको सेवा करना चाहिए। तब वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव सब कह सकते हैं, कहने का अधिकार नहीं हमारा। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब कब होगा, जब हम किसी अतिथि व्यक्ति को, हम जिनको जानते हैं लेकिन अतिथि बनकर आए। एक तो अनजान व्यक्ति अतिथि बनकर आ सकते, एक जानने वाले व्यक्ति अतिथि बनकर आए, या फिर अभ्यागत बनकर आए। वैष्णव जैसे भी आए, आजकल तो सब अभ्यागत बनकर आते, बता कर ही आते, राइट। तो अभ्यागत बनकर अगर आए, फिर भी इनको ऐसे सेवा करें। इस तरह का सेवा करने का भाव तब आएगा जब हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता भाव रहेगा। कृतज्ञता भाव का सिम्टम्स क्या है? मेरे हृदय में आप लोग किसी के प्रति भी कृतज्ञता भाव है करके क्या सिम्टम है? कृतज्ञता का सिम्टम क्या है? लविंग रेसिप्रोकेशन। हाँ, तो लविंग रेसिप्रोकेशन होगा जब कृतज्ञता रहेगा। जब मैं याद कर पाऊंगा कि रसिक मोहन प्रभु मेरे लिए 5 साल पहले क्या किए थे। सिम्टम्स ये है कि हम छोटे छोटे जो से उपकार किए थे उसको मैं अगर याद रख पा रहा हूँ, दैट इज द सिम्टम ऑफ ग्रेटिट्यूड। छोटे चीज। आई वाज हियरिंग वन ऑफ द लेक्चर, राजनाथ महाराज वाज ग्लोरीफाइंग ऑन हिज बर्थडे, मतलब व्यास पूजा दिन। व्यास पूजा तो करते नहीं थे, अभी जन्मदिन थे ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट मी स्पीक, और वो बोलने लगे तो बंद ही नहीं कर रहे। बोलने क्या बोलते हैं? 4 साल 5 साल पहले की बात है। ये प्रभु मेरे लिए इडली बनाकर लाए थे। वो इडली उस समय इतना टेस्टी था। गुरु महाराज कभी कोई बोलते हैं क्या? इट्स ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। गौरव ब्रो, आप जब नए नए आते थे ना, लंबे लंबे बाल रखते थे और ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के आते थे, वो याद रखता है। अभी भी हुआ था जीवी में, अभी फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड किया था ना ये, अभी इस साल अभी किए हैं, लेकिन ये 4-5 साल का ग्लोरिफिकेशन है ना।
तो फिर गए, वो माता जी मेरे लिए पका हुआ राइस बना कर लाते थे। सब याद रखे महाराज, सब आश्चर्य को बोल रहे महाराज का कब का छोटे छोटे चीज कैसे याद है। तो उस समय एक भक्त थे महाप्रभु प्रभु, एक्चुअली वो महाप्रभु प्रभु ही वाज लिविंग विद अस इन बेस, अब वो यूएस में है, आईआईटी खड़गपुर स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया, ऊपर पढ़कर बोला कि महाराज मैं आपके लिए एक बार पराठा लेकर आया था। बोल दिया ओके। मुझे कह रहा था ना एक दिन महाप्रभु, एक दिन बेस का जब हमारा रूम ढूंढेंगे उस समय बैचलर को कोई कुछ देते नहीं थे, बहुत स्ट्रगल किया हम गुड़गांव में, कोई घर नहीं बैचलर्स नहीं देंगे, वो भी ओवरलोडेड है, जहाँ पे 4 लोग रहने वाले में 15-20 लोग रहेंगे, कोई नहीं देता, कोई मानता नहीं था। रूम ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, जानते हैं। इससे आधा वाला फ्लैट उस समय 20,000 के लिए था, इस बिल्डिंग से आधा कोई वो एक्चुअली नॉर्मल रेट इसका 7,000 उस समय था, फिर भी हमें चलेगा। और उसमें हम रहते थे 15 ओके। 2 वॉशरूम बहुत मुश्किल से काटना, तो कोई नहीं देते थे। तो महाप्रभु सबको बोलते थे, सबका टारगेट है कि एवरीडे इवनिंग आएंगे तो 2-2 भक्त मिलकर अलग अलग जगह ढूंढेंगे। तो महाप्रभु थे उस समय, ही वाज इनिशिएटेड, उस समय हम तो दीक्षा नहीं लिए थे। तो उन्होंने गए घर ढूंढने के लिए, 3 लोग मिलकर गए थे। तो जिन हाउस ओनर के पास जाकर बैठे, एक दिन क्या किया, वो हाउस ओनर डिस्कशन करते करते सब बोल रहे हैं हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रभु बोल रहे हैं, तो ये सबका चेहरा को देख रहे हो व्यक्ति। तो सब बैठ के पानी पिलाया, घर का रेट बताया, सब कुछ हुआ। लास्ट को अच्छा आप प्रभु है, ये प्रभु है, ये आप लोग का महाप्रभु है। वही महाप्रभु प्रभु बड़े जल्दी भक्त है। तो जैसे बोला महाराज ने कहा मैं भी वही बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कैसे आप जो पराठा लाए थे, मैं अभी भी बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ सेवा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो ये कृष्ण यहाँ पे दिखाएंगे छोटे बचपन के समय कब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, अभी ये द्वारका में इतने सारे अपीलेंस हो चुका है, बहुत दिन हो चुका है, बचपन में कैसे दोस्त थे याद कर रहे हैं अभी। ये ग्रेटिट्यूड पढ़िए, टेक्स्ट नंबर 28 पढ़िए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप धर्म को भले भांति जानने वाले, देखिए क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अपने अनुमत पत्नी से विवाह किया या नहीं? कृष्ण पूछ रहे शादी किया कि नहीं? यस। सुसंस्कृत मनुष्यों में आश्रम का प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हर मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मचारी, विवाहित या सन्यासी के लिए संस्कृत कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि भगवान कृष्ण देख रहे थे कि ब्राह्मण बहुत ही रद्दी वस्त्र पहने था। अतः उन्होंने पूछा कि वह उचित रीति से विवाह करके गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को संपन्न कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसने सन्यासी जैसा वेश नहीं बना रखा। तो पूछने का मतलब क्या है, भगवान कितना कंसर्न होकर पूछ रहे हैं आपको एक एप्रोप्रिएट वाइफ मिला कि नहीं, कंफर्टेबल वाइफ बोल रहे हैं, है ना। तो राइट मैच, पहले तो गुरु दक्षिणा पूछा, दूसरे बोल रहे आपको घर बार कुछ है, आपको एप्रोप्रिएट वाइफ मिले कि नहीं, भगवान पूछ रहे। नेक्स्ट लोग पढ़िए। यद्यपि आप गृह कार्यों में प्राय व्यस्त रहते हैं, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं, गुणगान कर रहे देखिए। ना ही हे विद्वान, आप भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। और तो मांगने नहीं आए थे। यह बिगिनिंग वर्ड्स बोल रहे कृष्ण कि आपको धन मन में कोई अटैचमेंट ही नहीं है। अब देखिए दुनिया कह रहे कि सुदामा गए थे कृष्ण के पास धन मांगने के लिए। ये तो कृष्ण को भी क्लियरली पता था, इनके पति को भी क्लियरली पता था, सुदामा को भी क्लियरली पता था। लेकिन दिखाया जाता है सुदामा गए थे धन मांगने के लिए, लेकिन नहीं। भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट कर देते हैं कि वे अपने मित्र की स्थिति से पूर्णतया अवगत थे। सुदामा वास्तव में विद्वान और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है, इसीलिए साधारण मनुष्य की तरह उसकी रुचि सामान्य हृदय दृष्टि में नहीं।
यस। तो इसमें क्या चीज बताया? एक तो बताया कि आपका मटेरियल डिजायर्स कुछ नहीं है, भौतिक भोग धन वस्तु में कोई अटैचमेंट नहीं है आपको। दूसरा क्या बताया? आप बहुत विद्वान हैं। दूसरा क्या है? आप आध्यात्मिक रूप में विद्वान खाली नहीं है, आध्यात्मिक रूप में बहुत एडवांस्ड है ना। एंड इसलिए आपका कोई वस्तु के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है ना। आप साधारण व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं करते। नेक्स्ट। कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को अविचल रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। इस तरह मैं सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ, वे उसी तरह कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुकता है तो वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है। ये किसके गुणगान कर रहे हैं? जबकि वो भी किए हैं, कृष्ण भी किए हैं, अपने गुरु का सेवा किया है, इसलिए इनको सब कुछ वो तो है ही पहले से, बट सेवा तो किया गुरु का, इसलिए इनको आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति हो रहा है। लेकिन अपना दोस्त को बोल रहे हैं, सुदामा को बोल रहे हैं, क्योंकि आप गुरु को सेवा किए थे राइट मोड में, इसलिए आपको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने मिल रहा है। जो समस्त अज्ञान से परे। यस। हे मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है, और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है, वह निस्संदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। यस। गुरु का 3 गुण बताया। क्या कहता है? गुरु जन्म दिलवाता है, दीक्षा में जन्म देते हैं, और क्या होता है? रिलीजियस सेरेमनी कराते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान जिसके द्वारा आपको अल्टीमेट बेनिफिट प्राप्त होगा, उसको देते हैं। 3 चीज देते हैं, और याद रखना जरूरी है। गुरु 3 चीज देते हैं। क्या है? जन्म देते हैं, रिलीजियस सेरेमनी कराते हैं, और क्या कराते हैं? दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा भगवत धाम जाने का। फिजिकल बर्थ दिया तो जी सेकंड लाइन में देखेंगे, he who gives a person his physical birth, This is first spiritual master. फिर पढ़िए। पिता को कह रहे हैं। भौतिक जन्म देने वाला इसका प्रथम गुरु होता है, और उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है और धर्म कृत्यों में लगाता है। वह निसंदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। मतलब कंपेयर किया है यहाँ पे। ओके। तीन मतलब तीनों का बता रहे हैं कि कौन कौन गुरु होता है। यस। 2 बताएंगे। एक जो ट्रांसडेंसल नॉलेज दे रहा है, ये 3 गुरु बता रहे हैं। वो गुरु जो ये 3 करता है, कृष्ण से अभिन्न है। ओके, इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। ओके, यस। किंतु जो भी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को तो बोला ना, इसमें लिख रहे हैं कि but the person who bestows transcendental knowledge upon the members of the spiritual orders of the society is one's ultimate spiritual master. ये लास्ट वाली He is the गुड good है। जो ट्रांसडेंटल नॉलेज देता है वो अल्टीमेट है, मतलब वो है मेरे से कंपेयर कर रहे हैं। क्या? हाँ, ओके। कहने का मतलब गुरु का 3 गुण नहीं है, 3 तरीका गुरु। 3 तरीके गुरु, Yes. एक दीक्षा गुरु, एक जो जन्म दे रहे हैं, और एक शिक्षा गुरु। यस, 3 तरीका गुरु। यस, शिक्षा करेंगे। करेक्ट। उससे क्या होता है? जो भगवान के जैसा गुरु होते हैं, जो अल्टीमेट ज्ञान देते हैं, उससे क्या होता है? नेक्स्ट श्लोक का यहाँ पे बताया है कि जो आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को गुरु नाम प्रदान करता है, वो उसका परम गुरु होता है। निसंदेह वह मुझ जैसा होता है, भगवान कह रहे हैं। नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण होता है। यस। हे ब्राह्मण, यह निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरु रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं, वे ही अपनी असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। यस, ओके। तो गुरु जो दिव्य ज्ञान देते हैं, उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से इस भौतिक संसार भवसागर को पार करके लेकर चले जाते हैं। ओके, आगे क्या कहा? Those who take advantage of the words I speak in my form as the spiritual master.
कह रहे कि गुरु के फॉर्म पे जो मैं बोला उसका जो एडवांटेज उठाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, दे thus easily cross over the ocean of material existence, best understand their own true welfare. वही व्यक्ति बुद्धिमान है और वो समझ पाता है उनका जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। ओके, नेक्स्ट। मनुष्य का पिता उस धार्मिक नेता की तरह पूजनीय है जो पवित्र संस्कार कराता है और सामान्य विद्या प्रदान करता है, किंतु अंतोगत्वा ऐसा प्रामाणिक गुरु जो दिव्य विज्ञान में पारंगत होता है और जन्म मृत्यु के सागर से पार कराकर वैकुंठ ले जाने में समर्थ होता है, वह सर्वाधिक पूज्य तथा आदरणीय होता है, क्योंकि वह भगवान का साक्षात प्रतिनिधि होता है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। यस, नेक्स्ट सेम पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। सभी जीवों का आत्मा स्वरूप में अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्मानुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य को अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा तुष्ट होता है। कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने गुरुदेव को किया है, उनके दोस्त, इसलिए गुणगान कर रहे हैं। नाहम जिया प्रजापतिभ्यम, क्या है, प्रजातिभ्यम तपोसोपासमेन वा तुष्येम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूष्य यथा। तो गुरुदेव को प्रेम से सेवा करने से मैं सब ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। किससे ज़्यादा? जो मुझे विभिन्न रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, ब्राह्मणिकल इनिशिएशन लेते हुए, तपस्या करते हुए, डिसिप्लिन फॉलो करते हुए पूजा करते हैं, उससे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ अगर वही गुरु को सेवा करते हैं। यस, एग्जाम्पल्स बताएंगे। ये ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है जब हम अपने गुरु के साथ रह रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? एक बार हमारे गुरु की पत्नी ने हमें, मैं अभी बता दिया गुरु सेवा का बेनिफिट क्या है, गुरु का कैसे सेवा किए थे बताएंगे। जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा और हे द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रवेश हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ कर्कश गर्जन से असामयिक तूफान आ गया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यह तूफान जाड़े की ऋतु में उठा था, इसलिए असामयिक था। एक्चुअली उस समय होना नहीं चाहिए था, उस क्लाइमेट बारिश का नहीं था, लेकिन आया असमय, अनटाइम साइक्लोन। तब सूर्यास्त होते ही जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया और बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में आकर हम बाढ़ के जल में अपना रास्ता भटक गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत संकट में पड़कर हम जंगल में निरुद्देश घूमते रहे। श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि परिब्रह्म किया में परि उपसर्ग है ब्री या ब्रह्म धातु के साथ। ब्रह्म से सूचित होता है कि कृष्ण तथा सुदामा इधर उधर भटकते रहे और ब्री होने से, क्योंकि इसका अर्थ ले जाना है, यह सूचित होता है कि जब दोनों युवक इधर उधर घूम रहे थे तब वे अपने गुरु के लिए एकत्र किए लकड़ियों को अपने साथ उठाएंगे। जीवन चला जाएगा लेकिन गुरु के लिए जो लकड़ी उठाए थे उसको गुरु सेवा। हमारे गुरु संदीपनी हमारी विषय स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाए। संदीपनी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो चुके हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं, अपना कंफर्ट नहीं देखे। दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से ऋण हो। अपना जीवन देकर भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक्चुअली मनुष्य मात्र के, एटलीस्ट डिसाइपल मात्र के, he should have vision, he should have mission, and he should
हैंकर फॉर ट्रांसमिशन। 3 चीज क्या है? कोई भी डिसाइपल का एक विजन होना चाहिए। विजन क्या है? केवल गुरु को प्रसन्न करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। मिशन क्या है? गुरु को प्रसन्न करने के लिए जितने सारे ऑब्स्टेकल्स आएगा इसको फेस करेंगे, या फेवरेबल परिस्थिति आएगा इनको फेस करेंगे, लेकिन सामना करके आगे बढ़ेंगे। ट्रांसमिशन क्या है? ये सब करने से क्या होगा? हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और जितने सारे झड़ झंझा को हम ट्रांसमिट करते हुए सीधा भगवत धाम जा पाएंगे। और ये किसके द्वारा संभव होगा? जब विजन और मिशन को सामने रखते हुए, डिटरमिन्ड होते हुए सारे प्रॉब्लम को पार करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। सक्सेस हो या फेलियर हो, गुरु उठा के लेकर चले जाएंगे। वही बोल रहे हम जा नहीं पाए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। कृष्ण को रास्ता नहीं मिलेगा क्या? हम बोल रहे थे हमें कोई रास्ता दिखा नहीं पड़ रहा था। सुबह जब हुआ, हमारे गुरुदेव ढूंढ कर आए हमारे पास। देखिए, कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। यह शरीर मैं नामक भौतिक विचार का भी आधार है, और मनुष्य का धन मेरा का। किंतु गुरु को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरु भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता, अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णतया कृष्ण भाव में लगाता है। हिंदी में थोड़ा लाइट वर्ड यूज किया लग रहा है मुझे, है ना? हम बता रहे आई बॉडी, माइंड माय फॉर्च्यून, है ना, भाग्य, ऑफर इटर्नल सर्वेंट। कृष्ण को जो प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु को क्या अर्पण करता है? शरीर। और आई एंड माइंड मतलब मेरे भाग्य में जो पोजीशन से सब कुछ अर्पण करने के बाद नित्य दास करके स्टैब्लिश करता है। अर्पण करने के बाद ऐसे कहा जाता है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सब कुछ देता है। तो उससे क्या होता है? जब ये इटर्नल सर्वेंट करके स्टैब्लिश करता है, तब आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? उनको क्या लिखा? गलत रास्ता में नहीं लेते, ऐसा लिख दिया, राइट? ऐसे लिख दिया है, कुरास्ता, कुमार्ग में नहीं लेता है। सिंपली कुमार्ग नहीं है, यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर लिख रहे हैं, he is not exploiting the spiritual disciples। बस डिसाइपल आए रहे, करोड़पति आया, इसको पैसा लेकर लूट रहे, ऐसा भाव नहीं होना, नहीं है गुरु का। आध्यात्मिक गुरु का ऐसा भाव नहीं है। बट क्या करते हैं? उनका सब कुछ लेकर भगवान का सेवा में लगा। आई थिंक वर्तमान के समय इस्कॉन जैसा इंस्टीट्यूशन, इस्कॉन में जो गुरु है वही यही कार्य कर पा रहे हैं, और नहीं कर रहे। गर्व से कैसे होंगे गुरु? बट ओपनली पब्लिक मार्केट में जाकर प्रचार करके लोगों को अपने पास लाकर, और उनका सारे संपदा सब कुछ भगवान का सेवा में लगा। एंड फॉर्चुनेटली प्रभुपाद इज गिवन दिस सिस्टम। हो सकता है नहीं तो बहुत सारे गुरु एक्सप्लॉइट करना शुरू कर लेते हैं। ऐसे सिस्टम दिए हैं, कोई एक्सप्लॉइट भी नहीं करे। सच एन इंटेलिजेंट गुरु। ओके, हे बालकों, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो, और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न छोड़। तो क्या मिला? गुरु का आशीर्वाद मिला। इतना दिया तब मिला। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्तदर्शनम्। तो आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद के स्वरूप में क्या मिला? यू विल बी सैटिस्फाइड इटर्नली। कहा ना, तुम्हें तुम्हारा जो इच्छा है सारे मनस्कामना पूरे हो जाए। इस लेवल का प्यूरिफाइड व्यक्ति कभी भी भौतिक मनस्कामना नहीं करता, मनोकामना पूर्ण हो जाए। नहीं तो I am satisfied। हाँ? उनको satisfied किया। I am satisfied। You boys are first class nominal। आगे बोला, आगे बोला। मैं all your desires will fulfill। ठीक है। स्पिरिचुअल मास्टर जब आशीर्वाद देते हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। क्या है? आप सेटिस्फाइड हो जाओ। दूसरा क्या है? जो वैदिक मंत्र दिया है उसके मीनिंग कभी आप भूलेंगे नहीं।
कर्ण भूल गए थे, ओके, भूलेंगे नहीं, और आपका सारे इच्छा पूर्ण हो जाए, है ना। तो गुरु अच्छा तरीका टेस्ट करने के बाद इस तरीका आशीर्वाद देते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आजकल हर कोई व्यक्ति चाहते हैं एक चीप गुरु, आइए गुरुदेव आशीर्वाद करें, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो, मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बेटी का शादी हो जाए, इस तरह का आशीर्वाद चाहते हैं। ये थर्ड ही सब चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड किसी को नहीं चाहिए। फर्स्ट सेकंड पढ़े पढ़े क्या होता है, टेस्टलेस हो जाता है, बोल रहे हैं उसका महत्व, इसका मीनिंग हम जब भूल जाते हैं, केयरलेस करते 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 करते। कृष्ण तरीका एग्जाम्पल देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कहीं और अटेंशन दे रहे। तो कृष्ण आते हैं बात करने के लिए, फिर बोलते मैं आया बात नहीं कर रहे, मेरे साथ फिर चले जाते। तो ऐसे रिपीटेडली होते 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 कृष्ण कभी आते नहीं है, ये कह रहे इस तरीका है ना कि अगर कृष्ण भक्त में फिक्स अप होकर अपना चेतना को फिक्स करके जो दिव्य ज्ञान दिया गया मंत्र के माध्यम से, उसको अगर रिपीटेडली प्रैक्टिस नहीं किया जाता है तो क्या होता है, जैसे फल बहुत दिन रखने के बाद पच जाता है, ऐसे वो मंत्र, उस मंत्र का मीनिंग हम भूल जाते हैं। ओके, अतः संदीपनी मुनि ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद आप कंक्लूजन देंगे कृष्ण। कि ब्रह्म को प्रकट कराने वाले वैदिक मंत्र उनके लिए कभी अपना अर्थ नहीं खोए, अपितु उनके मस्तिष्क में सदैव ताजे बने रहे। किसकी? शिष्य के जो आशीर्वाद दे रहे हैं जिसको, हम दोनों का ही कह रहे हैं, मतलब हम दोनों बोल रहे हैं, कृष्ण भी अपने कृष्ण और सुदामा हम दोनों बोल रहे हैं, है ना। अनेक भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। वो भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से ही जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। तो बोल रहे हैं केवल गुरुदेव का आशीर्वाद से, गुरुदेव का कृपा से हम क्या कर सकते हैं, जीवन का सर्वोच्च सुख, जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इटरनली पीसफुल हो सकते हैं, जो कि हम किए, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें और एक बात कह रहे हैं कि ये सारे प्राप्त हुआ, तो प्राप्त होते वक्त बीच में हमें टेस्ट मिलता था। क्या टेस्ट है? द ऑल डिफिकल्टीज आर क्रिएटेड बाय द लॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरुस इंस्ट्रक्शंस। जो सारे डिफिकल्टीज आता था उससे हमें टेस्ट मिलता था, है ना। यस, ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव में जगत गुरु, सुदामा ने कहा, है ना। क्योंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। What could I possibly have failed to achieve, O Lord of Lords, O Universal Teacher, since I was able to personally live with you, whose every desire is fulfilled at the home of our spiritual master. Spiritual master तो थे, लेकिन आपके साथ भी मैंने था, और क्या चाहिए मुझे, सब कुछ मिल चुका है ना, गुरु की कृपा से। सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह समझता था कि यह सब उसका परम सौभाग्य था कि वह अपने गुरु के घर पर श्री कृष्ण के साथ रह सका। इसलिए उन्हें जो कुछ भी कठिनाइयाँ हुई, वे गुरु की सेवा की महत्ता बताने के लिए भगवान कृपा की अभिव्यक्ति थी। श्रील प्रभुपाद मीन्स गुरु का सेवा करने के लिए एक ही प्राइस है, क्या है? भगवान को प्राप्ति करने के लिए जितने सारे डिफिकल्टीज आया, हम इसको सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। The one price we have to pay to please Guru is, कृष्ण को प्राप्ति जब तक नहीं किया तब तक जितने सारे प्रतिबंधक आएगा, असुविधाएं आएगा, सहन करने के लिए तत्पर रहे। This is only one price to pay. Yes. श्रील प्रभुपाद ने विद्वान ब्राह्मण के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, आप भगवान हैं और सबों के परम गुरु हैं, और चूंकि मैं अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त कर सका, अतः मेरी समझ में नियत वैदिक कर्मों के विषय में अब कुछ और करना शेष नहीं रहा। ऐसे इतिहास में बहुत सारे
महान व्यक्ति है जो केवल गुरु का कृपा को प्राप्त करने के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। सब कुछ खो देने के बावजूद भी गुरु का कृपा को सर्वोच्च करके माना। हमारे विशेष रूप से हमारे इस परंपरा में बहुत सारे व्यक्ति आए। वन सच कैरेक्टर was explained by Srila Prabhupada to His Holiness Sarup Bhakti Swarup Damodar Swami. कौन है? It was महाराज भाग्यचंद्र। सुने? कौन है भाग्यचंद्र महाराज? नहीं। प्रभात बताते हैं जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी टीडी सिंह से मिले, पी लो। क्या कर रहे दिन भर? सो नहीं रहे क्या? हम तो सुबह छोड़ दिए 5 बजे, फिर भी नींद आ रहे या क्लास में बढ़िया भाई चला रहे नींद आ रहे। तो बहुत देर से दिख रहा हूँ सुनते जा रहे। एक सॉल्टेड ब्रेड वाले भी थे ना प्रभु जी, वो तो है। ऐसे बहुत डिसाइपल्स है आपको, बट प्रभुपाद कहा पर्सनली कि जैसे टीडी सिंह महाराज से मिले, कहा कि आपसे देखने के बाद, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा था कृष्ण भावनामृत को इट इज टॉपमोस्ट साइंस, बट इसको सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली वे में मॉडर्न सोसाइटी में प्रस्तुत करने के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए था, अब तुम मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, गुरु महाराज से जो अनफुलफिल्ड मिशन था हम पूरा कर लेंगे। आई एम नाउ रिलैक्स। प्रभुपाद ऐसे कहा, प्रयास किया उसके बाद भी 8-9 साल, लेकिन उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। और प्रभुपाद सबसे प्रिय डिसाइपल बहुत सारे थे, उनमें से कमाल कृष्ण महाराज भी थे। लेकिन कुछ दिन प्रचार करने के बाद जब भक्ति स्वरूप दामोदर मिलने आते थे, प्रभुपाद यूनिडायरेक्शनल अटेम्प्ट देते थे, उनका अटेम्प्ट करते थे। किसी से कुछ बात करने से बंद करके इमीडिएटली उनसे बात करते, इतना प्रायोरिटी देते थे। जब महाराज थे उन्हीं के साथ ही बात करते थे, रिपोर्ट दो, बताओ क्या हुआ। और ही इज द पायनियर ऑफ प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियस यूथ्स। इन्हीं को ही भेजे थे प्रभुपाद के, जाओ यूथ यंग माइंड्स को प्रचार करो। आईआईटी में जाके प्रचार करने वाला शुरू तक किए थे सर्वधर्म। हमारा जाते थे आईआईटी प्रोफेसर को छोड़ के स्टूडेंट्स इनके पीछे लग जाते थे, चिपक जाते थे, छोड़ के नहीं जाते थे, सेमिनार देने के लिए जब आते थे। द फर्स्ट यूथ प्रीचर। उसी समय से महाराज जब गए, प्रभुपाद आकर कहा कि प्रभुपाद मुझे लगता है हमारे कुछ भक्त जाकर हॉस्टल में रहना चाहिए यूथ को प्रचार करने के लिए, उनके साथ रहेंगे तो पता चलेगा ना। वही आइडिया दिया था, यूथ प्रीचिंग का स्टार्ट किए थे, वही बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर गए थे। और जब इनको मिले उसके बाद उन्होंने कहा, आई शुड एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ योर एंसेस्टर्स। आप साइंटिस्ट थे, डाउट नहीं है, तो तब वो एक्सप्लेन करने शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दी 17th century there was a pious king in your area। कहाँ से आए थे महाराज? मणिपुर से। एंड बाय द वे आपका एंसेस्टर स्टार्ट होता है कहाँ से? भगवान से, जो कि अर्जुन का बेटा है। नहीं, मणिपुर में किससे मिला अर्जुन जाके? प्रभुपाद बोलते हैं सारे इनको कि तुम्हारा पूर्वज का ग्लोरी सुनो। अर्जुन जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज सारे देश के साथ मित्रता स्थापन करने के लिए जाते थे, लड़ने के लिए नहीं जाते थे, कभी नहीं लड़ने के। कुछ एका दुका व्यक्ति लड़ते थे जरासंध जैसे। जब गए थे
कहाँ गए पहले? नागलोक में गए, वहाँ पे उलूपी से शादी हुई, जानते? उलूपी वॉज प्रेग्नेंट, देन अर्जुन आ गए थे। नागलोक दोस्त हो गए। उसके बाद बाहर निकल कर आए, जहां निकले धरती पर आए वो था इस धरती का सबसे सुंदर जगह मणिपुर। अभी चिकन नेक के माध्यम से जा रहे हैं, जहां पे क्रिश्चियंस मुसलमान डोमिनेट कर रहे हैं। तो कह रहे मणिपुर में 17th सेंचुरी में बब्रुवाहन का जो इंसेस्टर्स है, बब्रुवाहन का जो डिसेंडेंट्स है, जो अर्जुन का स्वयं पुत्र था। उसके बाद अर्जुन आते हैं, वो तो ब्रीफ आइडिया है, वो तो आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रॉपर ये नहीं कहा। महाभारत से आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। क्या कह रहे महाभारत? यस प्रभु। कैसे अर्जुन कहाँ आए? मणिपुर में आकर बब्रुवाहन। किस बब्रुवाहन तो बाद में जन्म होंगे। किससे मिले? उनके मदर का नाम चित्रांगदा। कहीं सुन लिया क्या आपने? हिंदी की बुक में भी ये स्टोरी वो स्टोरी तो था 7th या 8th की बुक में ये वाली। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी। चित्रांगदा द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द अर्थ। द्रौपदी उनके सामने कुछ नहीं है, इतना सुंदरी थी। लेकिन उस देश का राजा चाहते थे कि बेटा हो, ताकि राजभार उनका सौंपते हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं हुआ, एक ही बेटी थी। तो बेटी अपना पिता को प्रसन्न करने के लिए कह रहे थे, बेटी है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं बेटा जैसा ही ड्रेस पहनूं। तो बेटा जैसे ही व्यवहार कर रहे थे, क्षत्रिय स्पिरिट, सारे अस्त्र विद्या में पारंगत थी। मतलब सारा दुनिया जानता था कि महाराज का ये बेटा है, बेटी नहीं है। ऐसा बचपन में कहते। लेकिन अर्जुन से जब मिले, एक बार अर्जुन के साथ टकराए, लड़ाई हुआ। जब मिले, होने वाले पति पत्नी लड़े क्षत्रिय स्पिरिट से। लड़ते वक्त इनका शिरस्त्राण निकल गया। अर्जुन देखे स्त्री है, लड़ रहे, बालक में समझ रहा था, एडमेंट लड़ रहे। ये ब्यूटीफुल स्टोरी है। देन चित्रांगदा घर पर जाते हैं। चित्रांगदा वाज फिक्स्ड हर माइंड ऑन अर्जुन का ग्लोरी सुनकर। उसके बाद उनके पिताजी को कहते मेरा शादी कराइए। तो अर्जुन तो गए थे क्या? संधि करने के लिए, राइट, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, राइट। तो उस समय ट्रेडिशन था, उनका पिता कहे कि हम आपके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा एक शर्त है। क्या है? हमारे बेटी चित्रांगदा एक शादी करते हैं। अर्जुन शादी करते हैं, फिर कथा आगे बढ़ती है। लेकिन सम कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है? कोई जरूरी नहीं कि महाभारत में जो कुछ सीरियल दिखा रहे हो सही है। कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में ये भगवान के बंदोबस्त होता है। भगवान वांटेड टू एस्टैब्लिश समथिंग। फिर चले जाते हैं अर्जुन फिर चले जाने के बाद कुछ दिन के बाद दोनों बाप बेटे के बीच में लड़ाई होती है। उसमें बब्रुवाहन बचपन से ऐसे लड़ाई होते हैं, माता अर्जुन केवल इनको अपमानित करके चले गए करके, जिन अर्जुन को बहुत प्रेम कर रहे थे, इतना हेट्रेड डेवलप हुई माता के घर में। कहा कि मैं ऐसे मेरा बेटा को ऐसे ट्रेनिंग दूंगी जो अर्जुन को परास्त करके बांध कर मेरे चरण में लाएंगे। सुनेंगे स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है महाभारत। फिर बांधते नहीं है, ऐसे टकराते हैं, कोई किसको पहचानता नहीं। बेटा और पिताजी के बीच में लड़ाई होती है। फिर लड़ाई करते वक्त घमासान लड़ाई होती है। अर्जुन साधारण क्षेत्र नहीं है और उनके बेटा उससे बढ़कर है। लड़ने के बाद लड़ते लड़ते इनका गला काट देते। पता नहीं है, क्षत्रिय लड़ते वक्त कोई जरूरी है कि बिना बचा कर लेके आ पाएंगे। उसके साथ भीम आते हैं, भीम को फिनिश कर देते हैं। कर्ण का बेटा आते हैं, उसको भी फिनिश करते हैं। भीम का बेटा आते हैं, उसको भी फिनिश, सॉरी अर्जुन का दूसरा बेटा आते हैं, उनको भी फिनिश करते हैं। भीम का तो कोई बेटा बचे नहीं थे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते बहुत दिन हो गए, आए क्यों नहीं इन लोग? लेकिन ये सब चीज कृष्ण को पता चल चुका है। कथा आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अट्रैक्टिव भी है, वेलरस है ना। अर्जुन का गला को कोई और लेके चले जाते हैं, फिर गला को कृष्ण लेकर आते हैं, जोड़ते हैं, अर्जुन को लाइफ मिलता है। माता चित्रंगदा बहुत रोती है, तो कहते तुम नालायक है, कैसे पुत्र को मैं जन्म दिया? मैं चाहती थी उनको बांध कर लाने के लिए, मारने के लिए कब बोला? माँ बेटे दोनों सर पीट रहे, कितना बड़ा गलती हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। सच इज द ग्लोरी। और यही बब्रुवाहन
बब्रुवाहन का जो डिसेंडेंट्स, प्रभुपाद कहते हैं कि 17th सेंचुरी में एक महान राजा होते थे आपका मणिपुर में, उनका नाम है महाराज भाग्यचंद्र। भाग्यचंद्र और वो भगवान का उच्च कोटि का भक्त थे। देन प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जीव गोस्वामी आफ्टर गिविंग ट्रेनिंग हिज 3 डिसाइपल्स, शिष्य किसको? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद श्रीनिवासाचार्य, तीनों को प्रचार करने के लिए भेजते, विशेष रूप से उड़ीसा एंड बंगाल में, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे प्रचार हो। बंगाल मीन्स मणिपुर इंक्लूडिंग था उस समय। तो उस पार्ट मिला नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रचार करते हुए, जैसे हमारे किसको दंड राय, कौन सा राय था उद्धार किए थे? अरे कौन सा राय था? चांद राय को उद्धार किए थे। ऐसे ही और एक भयंकर व्यक्ति थे जिनका नाम थे, व्यक्ति अच्छे थे लेकिन इनको भयंकर बना दिया गया था। जमींदार थे, जमींदार के बेटा, इनका नाम था, आप लोग जानते हैं, गंगानारायण चक्रवर्ती, फेमस डिसाइपल ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। सबसे ज्यादा प्रचार किया उसके बाद, नरोत्तम दास ठाकुर के बाद उनके डिसाइपल होते हैं। उस समय से है, प्रभुपाद ऐसे नहीं किए, हमारी परंपरा ही ऐसे है। प्रचार करना है तो, शिकार करना है तो गेंडा शिकार करो। बड़े बड़े लोगों को प्रचार करते थे, बिग शॉट्स को। गंगानारायण चक्रवर्ती किसको प्रचार किए थे? महाराज भाग्यचंद्र। महाराज भाग्यचंद्र वाज द डिसाइपल ऑफ गंगानारायण चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर का ग्रैंड डिसाइपल। देन प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि कितने महान राजा थे। टीडी सिंह महाराज पीसफुली सुनते हैं, उनको थोड़े बहुत पता होगा लेकिन क्लियरली पता नहीं। महाप्रभु प्रभुपाद उनको एनलाइटन करके विष्णु भक्ति में अनुप्राणित करने के लिए बोल रहे हैं। तो आगे कहते हैं, सुदामा स्टोरी से हम इसलिए गए थे कि कितना महान राजा थे ये, राजर्षि थे। और भाग्यचंद्र सारा अपना पूरा राज्य में सबको कृष्ण भक्ति में अनुप्राणित करने के लिए प्रचार करते थे, सबको अपने बेटा जैसा पालन करते थे। घर में राधा कृष्ण का सेवा होता था। लेकिन एक दिन इनके गुरु की कृपा से, भगवान की इच्छा से, बर्मीज किंग सम हुसैन, भूल गया इनका नाम है, इतिहास में नाम है, क्या क्या अटैक करता है। वो भी अटैक कैसे करता है? वो इतना शक्तिशाली राजा थे, उनको जीतने के लिए किसके पास कैपेसिटी नहीं था। लेकिन बर्मीज किंग कैसे जीतता है? क्योंकि इनके घर पे कोई भेदिया होता है। भाग्यचंद्र का चाचा जी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो जाकर उनको बुला कर लाते हैं लड़ेंगे करके। चाचा जी के माध्यम से बर्मीज किंग घुसते हैं और इनके पास सुंदर स्त्री थी, बच्चे थे, पार्षद थे, सारे कृष्ण भक्ति करते थे, सारा राष्ट्र सुख में जीवन यापन करते थे, सब कृष्ण भक्ति में बढ़िया चल रहा था, बढ़िया भक्त थे। भगवान wanted to test it, तो क्या किए? एक दिन में सब छीन लिया, खाने के लिए भी बचा नहीं कुछ महाराज के पास। मुसलमान राजा ले लिया और ये पहुंचे कहाँ? जंगल में पहुंचे, खाना पीना कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल से, भगोड़ा जैसे कहा जाता है, राजा को बचाया जाता है, कुछ नहीं राजा बचा। तो पश्चाताप कर रहे हैं, कैसे परिस्थिति आया है, मेरे प्रियजन क्या कर रहे होंगे, किसी को बचा नहीं पाया, क्या क्षत्रिय हमें। तो उनके मंत्री समझा रहे, महाराज आप जीवित हैं तो मणिपुर जीवित, सच है ना, आप फिर मणिपुर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा उनको डांट रहे, बोल रहे मुझे यहाँ क्यों लाए, लड़ते लड़ते मर जाता था। अगर हमारे एंसेस्टर्स आएंगे, क्या नाम है अभी बोल रहा था मैंने, इनके एंसेस्टर कौन है? बबरू बहन को अगर खबर जाएगा तो क्या सोचेंगे, कैसे कावर्ड है ये हमारे भाग्यचंद्र। तो उनको समझाते हैं कि भगवान का बंदोबस्त होगा, पता नहीं महाराज, कुछ दिन धैर्य भगवान कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे। उसके बाद प्रसन्न होते हैं, हाँ अगर भगवान को मेरे लिए यही पसंद है तो मुझे स्वीकार। आइडियल डिवोटी, राजर्षि। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे आसपास दोस्त का
दोस्त राजा है उन पे आश्रय लेते, शरणागत होते। तो दोस्त आसपास राजा कौन था? आसपास राज्य था अहोम, करेंटली मॉडर्न पाकिस्तान। अहोम जाते हैं, अहोम के पास जाकर क्या करते हैं? शरणागत होते हैं। अहोम का राजा महाराज भाग्यचंद्र इतना अच्छा राजा थे, इतना अच्छा कैरेक्टर व्यक्ति थे, सारा दुनिया चाहता था महाराज भाग्यचंद्र का सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, इतना आगे राजा था। तो उन्होंने जैसे खबर सुना होल हार्टेडली वेलकम किया, जैसे सुदामा को वेलकम किए थे। दोनों दोस्त इतने सुंदर घुल मिल गए कुछ ही दिन। भगवान का टेस्ट एंड नहीं हुआ वहां पे। फिर जो कंस्पायर किए थे कौन? इनके चाचा जी एक लेटर लिखे, लेटर लिख के क्या बताए? हे राजन, भाग्यचंद्र के नाम पर एक बहरूपिया घूम रहे हैं, जिसकी वजह से भाग्यचंद्र को अपना राज्य गंवाना पड़ा। इस तरह का सस्पिशियस लेटर लिखे, है ना। अगर आपके पास भी वो, हमें सुनने मिला कि आपके पास भी वो छुपा हुआ है, अगर आप उनको आश्रय देंगे आपका भी राज्य फल जा सकता है। बाकी सारे मिनिस्टर सब सस्पिशियस में आ गए, सब कहा कि महाराज हमारे लिए राज्य इंपॉर्टेंट, आप जिसको आश्रय दे रहे, अगर वो हमें छुपा देगा तो क्यों आश्रय देना? जिन्होंने आपने हो गया, सुनो ध्यान से, जिन्होंने अपने दोस्त के प्रति इतना लॉयल थे, एक रात में एक लेटर में सब बदल गया, सब बदल गया। रानी जो थोड़े बहुत कुछ दिन के लिए सांत्वना प्राप्त हो रहे थे, राजा के पास, भाग्यचंद्र के पास आके बोल रहे, महाराज एक दिन में इस तरह का डिसीजन कैसे बदल गया, इनका व्यवहार कैसे बदल गया आपके दोस्त का? तभी महाराज भाग्यचंद्र बोल रहे, ये भगवान गोविंद का इच्छा है। मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह का सस्पिशियसनेस घुसा कहां से? इनको पता नहीं लेटर आया करके, बता नहीं ना, कैसे बताएंगे? क्योंकि उनको लग रहा है ये मेरे प्यार है या सच भाग्यचंद्र है, पता नहीं चल रहा है। तो सारे नियम छोड़ देते हैं, भाग्यचंद्र होंगे तो बच जाएंगे, नहीं होगा तो मर जाएंगे, बेरुपया होगा तो मर जाएंगे। गंभीर हृदय से, बहुत मुश्किल से अगली बात का राजा, मेरा दोस्त होगा, मर जाएगा। तो लेकिन राजा होने के नाते इनको करना पड़ा। तो जैसे कहा कि आपको कल एरिना में जाकर फेस करना पड़ेगा पागल हाथी को। राजा ने आश्चर्यचकित हो गए, लेट इवनिंग तक पति पत्नी बात किया, पत्नी को समझाया, आप भगवान का निश्चित रूप इसके पीछे कुछ क्या होगा, कुछ स्पेशल इच्छा होगा, आप चिंता मत करिए। भगवान अगर मारना चाहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता, क्यों रो रहे? उस दिन रात को सोते हैं, लिटिल कृष्ण आते हैं सपना में, ओके, कहते हैं भाग्यचंद्र तुम मेरा बहुत प्रिय शिष्य है, लेकिन तुम्हें टेस्ट ना करके नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम महाप्रभु चैतन्य देव का प्रिय शिष्य है, परंपरा का शिष्य है, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान भक्त का ग्रैंड डिसाइपल है, तुम साधारण नहीं है। और तुम्हारे एंसेस्टर में मेरे प्रिय भक्त अर्जुन का पुत्र आता है, इसलिए तुम साधारण नहीं हो भाग्यचंद्र। भाग्यचंद्र आश्चर्य होकर सपने से उठ कर देख के बोल रहे, क्या बात कर रहे हैं, कल मुझे मरना है, आप भाग्य मैं इतना महान है करके बोल रहे आप? तो कह रहे, बाय माय ग्रेस यू सिंपली गो विद दिस बिग बैग, चैंट माय नेम, हरे कृष्ण महामंत्र केवल जपा करिए जो तुम्हारे गुरु दिए, और चमत्कार देखिए। और मैं कहता हूं केवल बिडवैग के माध्यम से, जब माला हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से तुम कल जीतेंगे, और तुम फिर अहोम से जाकर मणिपुर को प्राप्त करेंगे। ये बोल रहे, सपना है कि कौन विश्वास कर देगा बताइए? और पाने के बाद क्या करेंगे जानते हैं? मणिपुर को प्राप्त करने के बाद मेरा कुछ सेवा करनी है। तो भाग्यचंद्र पूछ रहे, सेवा क्या है भगवान बताइए? तो कह रहे, सिंपल सेवा, मुझे बहुत दिन हो गया रास रचाने के लिए मन कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया वृंदावन में किया था। तो पर्टिकुलर जगह का नाम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे एक
कौन सा पेड़ है, कटहल का पेड़ है, जैकफ्रूट पेड़ है ना, कटहल का पेड़ है, उसको काटना, काट कर मेरा एक विग्रह बनाना जैसे मैं दिखता हूँ। अरे भाई आधा अच्छा तरीका देख लो मुझे, जैसे मैं दिख रहा हूँ उस तरीका विग्रह बनाना। उसके बाद सारा मणिपुर वासी को लेकर रास नृत्य का बंदोबस्त करना, मेक ए फेस्टिवल ऑफ रास डांस, भगवान बोल रहे करके चलेगी। तो उस दिन रात को सोए, और भय भी है, भगवान को विश्वास भी है, सपना ना, सुबह कौन से पत्नी खुश हो, पत्नी रो रही है, गिरिरा कह रही है, कैसे दुर्भाग्य है, भगवान हमें इतना बड़ा टेस्ट में डाले, लास्ट को बचते बचते फिर भी मरने का परिस्थिति आ रहा है, और आप जाएंगे मेरे सामने में देखते रहोगे, सारे लोगों के सामने मर जाएंगे, कैसे सहेंगे। भाग्य सुंदर महाराज बोल रहे हैं, यू आर नॉट ए सिंपल लेडी, आप खतरानी है, अगर बाई चांस भगवान की कृपा से मैं बच गया, क्रेडिट तुम्हारा ही है। ये नहीं कह रहे, सारी स्टोरी नहीं बताया भगवान ने जो स्वप्न में कहा, मर भी गया फिर भी क्षत्रिय, क्षत्रिय का पत्नी है तुम, भाई क्यों कर रहे, तुम क्यों याद नहीं कर रहे हमारे माता चित्रंगदा। ऐसे कहते हुए पत्नी रो रही है, जाते हैं, एंड जब भेजा जाता है राजा, उनका राजा, सारे सैन्य सामंत बैठते हैं, सिंपल एक फीडबैक लेकर उनका राजा आश्चर्य होता है, सच में ये पागल है व्यक्ति, बेरुपया है, सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र जप करते। हाथी बहुत जोर से तेजी से भाग के आता है, हरे कृष्ण जितना पास पास आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का वाइब्रेशन तेज होते जाता है, हाथी का दिमाग चकरा रहा है, पास है, जैसे पास आया, टच करने के लिए प्रयास किया, कि केवल फीडबैक के माध्यम से हरे कृष्ण बोल के इनका सूंड को टच किया, हाथी गिर पड़ा। स्टोरी लगता है, झूठ नहीं है। तो सारे लोग, सबसे बड़ा प्रसन्न हुआ कौन, अहोम का राजा, मेरे दोस्त, जेन्युइन दोस्त ही है, टेस्ट फाइनल हो गया, यहाँ पे सब लोग के सामने पता चल गया ये बेरुपया नहीं है। और कहा कि आज ही हमारे सारे सैन्य सामान को लेकर आक्रमण करेंगे, किसको, मणिपुर पे, बर्मीज राजा के ऊपर आज प्राप्त करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और गए उस समय मिलकर आक्रमण किए, मणिपुर का राजा फिर प्राप्त किए, आसपास जितने सारे छोटे मोटे स्टेट्स था इसको इकट्ठा किए, सबको कृष्ण भक्ति सिखाया। तो एवरी ऑकवर्ड परिस्थिति थे, कहते थे अगर मेरे गुरु भगवान का प्रसन्नता अगर ऐसा ही है तो इतना बड़ा महान राजा, धन संपदा सम्मान सब जिनके पास भरा था, एक दिन में सब कुछ चला था, कोई भी सुसाइड कर दे, भगवान का खाना कर। उसके बाद क्या होता है, महाराज बाली सॉरी सुग्रीव जैसे किए थे, भूल जाते हैं, राजा शासन करते हुए महाराज भाग्यचंद्र भूल जाते हैं कृष्ण क्या कहा था जीतने के बाद, क्या कहा था कृष्ण, रासलीला कराना है, अरे भूल जाते, कृष्ण क्रोधित होते हैं। तो कृष्ण का क्रोध होना अलग तरीका है, क्या करते हैं, कृष्ण जिस जगह पे बोले थे उस जगह पे फल, आजकल तो चाय का बिजनेस कर दिया ब्रिटिश, फल बहुत सारा होता है, अभी भी फल होता है, तो फल काटने वाले व्यक्ति, आजकल चाय भी उधर देखिए पीछे साइड एक बैग होता है और काटते हैं, एक एक चाय का पत्ता डाल के जाते, फल भी ऐसे करते, काटते ही फल डालते, काटते ही फल डालते, आगे काटते जाते। तो माता दिख रही है, एक लेबर है, फार्मर लेडी दिख रही है, बहुत देर से काट के बहुत सारे फल डाला, वजन नहीं हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बीच में मोड़ के देखते कोई नहीं है, कुछ देर के बाद बांसुरी का आवाज आ रहा है, कौन रहे तुम, क्या कर रहा है, फल चोर के देखा मेरा, पीछे मुड़ के देखा फल नहीं है, फिर कुछ देर के बाद देखा फल चबा के खा रहे, कौन है तुम, कैसे बालक है, चोरी करके फल खा रहे, इतने सारे फल है मेरे पास आएंगे तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण चोरी करने का आदत है, तो फल खाते हैं, इनके साथ लीला करते हैं, 2 फल वाली है इसकी। उसके बाद जैसे पीछे मुड़ के दर्शन हो जाती है, देख लेती है कृष्ण का अपीयरेंस को, वो फल सब भूल जाती है, इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर बालक है करके आके स्नेह से गले मिलाना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण पकड़ में नहीं आते, बोलते हैं मैं पकड़ा जाऊंगा जब तुम मेरे सेवा कर देंगे,
तुम्हारे छोटे से बालक क्या सेवा करना चाहते हैं, मैं तो पिता हो चुकी हूँ, तुम्हारे दर्शन कर, जो चाहिए मैं सेवा करूँ। सेवा क्या है? महाराज के पास जाना है। तो मैं और महाराज, एक साधारण किसान लेडी, महाराज के पास जाने के लिए हमारा कहाँ हिम्मत है, वो भी महाराज भाग्यचंद्र। मैं से नहीं होगा, ये नहीं होगा तो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं गोद में नहीं आऊँ। तो गोद में आने के बहाने में माता को अग्री कराते कि तुम्हें जाओ, तुम्हें जैसे सुदामा को डायरेक्टली अपीयरेंस मिलेगा कृष्ण का, ऐसे ही भाग्यचंद्र आपको डायरेक्टली आपसे मिलेंगे। और राजा के पास जाकर केवल अकेला बताना, सबको नहीं बोलते, भेजते हैं। तो माता फिर आती है, राज दरबार आने के बाद सारे बोलते हैं कि तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, तुम क्यों आए हैं, महाराज से क्यों मिलने चाहते हैं। लेकिन ऊपर से आते हैं, ठीक है कोई भी आए तो मेरे पास भेजो। ये सबको क्रॉस करके महाराज के राज दरबार में पहुंचते हैं। महाराज के सारे सभासद बैठते हैं, कहते कि मुझे अकेला बात। महाराज सबको बाहर भेजते हैं, अकेला बताता, कहते कि एक्चुअली महाराज मैं आपको बहुत परेशान किया, मेरा कोई मोटिव नहीं था परेशान करने के लिए, लेकिन मुझे एक नन्हा सा बालक कहा, उस जगह का नाम बताया। जैसे ही उस जगह का नाम बताया, महाराज भाग्यचंद्र पूरा फ्लैशबैक हुआ, अरे बहुत बड़ा गलती कर लिया, अभी तक विग्रह नहीं बनाया मैंने। तो इन्होंने कहा कि तुम प्रमिस किए थे राजा, भूल गए, अभी तक नहीं किए, तो जल्दी से जल्दी विग्रह बना। तो इमीडिएटली इनको सारे धन धान्य दिया, सेवा किया, ऐसे ही प्रोफिशियसली सेवा किया भाग्यचंद्र। उसके बाद वो विग्रह बुलाया गया, विग्रह बनाया गया, बहुत बहुत सारे शिल्पी को बुलाया गया विग्रह बनाने के लिए। महाराज भाग्यचंद्र आके डेली चेक करते थे, ऐसा होगा, मैं ऐसा तो दिखा नहीं था, एग्जैक्टली वैसे होगा तब मैं मानूंगा। तो ऐसे बहुत सारे शिल्पी बोल रहे थे, अरे महाराज कितना भी अच्छा बना हो रिजेक्ट कर देते हैं। फाइनली विग्रह बनती है, विग्रह बनने के बाद भाग के रोते हैं आगे से। और उस समय कहा था विग्रह बनाएंगे, मेरा नाम रखेंगे गोविंद देव, बोले थे भगवान, खुद ही नामकरण कराया। तो गोविंद देव का नामकरण करते हैं सारे मंत्री, बाकी इनका जो एडवाइजर्स, कृष्ण भक्ति में एडवाइजर्स तो बोलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जो डिसेंडेंट्स गुरु डिसाइपल्स बोलते हैं कि महाराज आपको तो रास नृत्य करने के लिए उपदेश मिला था भगवान, आप कह रहे थे रास नृत्य कैसे होगा, रास नृत्य भी करेंगे, रास नृत्य तो करेंगे, सारे बंदोबस्त करने के लिए बोल दिया, हर तरीका, सारा राज्य को सजाओ, पर्टिकुलर जगह फाइनल हो गया, रास नृत्य होगा। लेकिन रास नृत्य में भक्त बता रहे, इनके को डिवोटीज बता रहे, गॉड ब्रदर्स, रास नृत्य के लिए अकेला गोविंद देव नहीं चलेंगे, राधा रानी चाहिए ना। तो भाव विभोर होके महाराज भाग्यचंद्र कहते हैं मेरी बेटी राधा रानी का रोल निभाएगी, श्रीअजल से प्योर डिवोटी, एंड बेटी के साथ स्वयं भगवान आकर नृत्य करते हैं। मुझे प्रभुपाद कहते हैं कि अभी भी आप लोगों का रास नृत्य आपका ट्रेडिशनल नृत्य है, बताते हैं। अब मुझे पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है। तो उसके बाद बताते हैं तो यू आर हैविंग सच ए पावरफुल प्योर एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड, एंड तुम एप्रोप्रिएट व्यक्ति, मैं देख पा रहा हूँ तुम सारा दुनिया में कृष्ण भक्ति को साइंटिफिकली प्रस्तुत करो। अब महाराज जैसे करते भी ठीक है, और रात खूब ठंडा पानी पिया है जिससे खांसी सुबह हो गई। ऐसे पापा ने रात उसे ऐसे ऐसे लेके ना यूं यूं कहने का मतलब किसी भी अपवर्ड परिस्थिति में गुरु और कृष्ण की कृपा से, कृपा के ऊपर भरोसा रखने से क्या होता है, तीन चीज, क्या बोला था, विजन मिशन एंड ट्रांसलेशन। सुदामा का से वैसे तो हमारे परंपरा आचार्य से वैसे प्रभुपाद की भगवान कृष्ण की